हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का वीकली फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। जिस हिसाब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होगा। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 3% डाउन है, 600 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। तो लगभग आप समझिए सेंसेक्स में 1200 टू 1500 का फॉल ओपन में मिल सकता है, प्रोवाइडेड थिंग्स डजंट चेंज बिटवीन नाउ एंड टुमारो। तो गैप डाउन तो होगा मार्केट में, एंड कितना हो सकता है उसके ऊपर हम, इट्स ए डिबेटेबल थिंग, पर उसके हिसाब से हम पॉसिबल अपना प्लान बना सकते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि ऑक्टेव पॉइंट 50% पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंसेक्स इसके नीचे ही बंद हुआ था, और हमने ट्विटर पे निफ्टी का भी लिखा था 22917 के नीचे क्लोज होता था, 600 आ जाना चाहिए। पर ये टोटल डाउनफॉल ऑलमोस्ट 72,000 है, तो ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 पॉइंट की फॉल हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट क्या होगा, तो उसको हम एस्ट्रो और गैन के पर्सपेक्टिव से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स जो आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है अ, सबसे पहले आ रहा है हमारा मरकरी, आपका डायरेक्ट टर्न हो रहा है अप्रैल 7 को, और रेट्रोग्रेड खत्म हो रहा है, तो क्लैरिटी आएगी। एंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट या स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प और द वर्ल्ड लीडर्स कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द मार्केट। पर उससे पहले आपको जो गैप डाउन होगा उसके बाद ऐसा होगा, क्योंकि अभी आया है कि जो टैरिफ्स लागू होनी वो होगी ही। तो आप देखते हैं डिस्कशन टेबल पे कितनी कंट्रीज बैठ सकती है, पर यू नो तब रेट्रोग्रेड खत्म होगा तो क्लैरिटी आएगी, डिस्कशंस अच्छे होंगे, हो सकता है एक रिवर्सल मिल जाए, अ, जिसे शार्प रिवर्सल्स इन प्रिवेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। और फिर हमारा आईटी कम्युनिकेशन इन पे आप नज़र रखिएगा। और उसके बाद बेस रूल 1 भी है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर है वीनस कंजंक्ट सैटर्न, तो ये वीनस और सैटर्न, शनि के डिजायर एंड डिसिप्लिन के बीच में एक फाइट हो सकती है, और एक कूलिंग डाउन ऑफ बुलिश सेंटिमेंट। तो अगर एक रिवर्सल भी आएगा तो इट विल गेट सोल्ड इनटू, बिकॉज जिस हिसाब से ये हो रहा है, एंड टिल द टैरिफ्स आर नॉट टेकन बैक, व्हिच मिस्टर ट्रम्प विल नॉट टेक, तो इसका मार्केट विल एडजस्ट टू दिस न्यू रियलिटी, एंड देन विल सी। और प्लूटो का एक्सट्रीम डिक्लिनेशन ये भी है। और जैसा कि हमने बताया भी था, फर्स्ट जो हमारा सोलर एक्लिप्स चालू हुआ था 30 मार्च को, सोलर एक्लिप्स में बड़े ट्रेंड रिवर्सल्स आते हैं, और वो हमने देखा भी है किस तरह से यूएस मार्केट्स हो गए। अब इंडियन मार्केट्स में अब नेक्स्ट वीक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या रीजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत निफ्टी एंड सेंसेक्स को। और गैन का एक लॉजिक भी है, विच इज से इसकी डाइवर्जेंसेस जब इंडेक्सेस में होते हैं, तभी आप देखेंगे। पहले सेंसेक्स अगर मैं वीकली पे देखूं, तो ऑलमोस्ट ये करेक्ट हुआ है लगभग 2.6%। और उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें वीकली के ऊपर, तो बैंक निफ्टी को खोलते हैं, इंडिसेस बैंक निफ्टी को। तो डाइवर्जेंसेस जब भी इंडेक्स में आते हैं, तो आपको जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और जो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उनमें बहुत हमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ इन सबको, मास्टर लेवल को। ये देखिए, बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट डाउन। आई मीन वीक पे आप देखेंगे 0.12% है। सेंसेक्स अभी आपको बताया 2% था, और निफ्टी अगर हम देखें वीकली पे, तो निफ्टी इज डाउन ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 2.6%। तो ये डाइवर्जेंस जो आ रहा है, इट विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स रोल। और बैंकिंग स्टॉक्स पे आप ज्यादा कल आई थिंक मेजर इम्पैक्ट आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। अब जो मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बता रहा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मरकरी आपका डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड पे जाते हैं, और मरकरी डायरेक्ट कब हो रहा है हमें बताइए। ये देखिए, मरकरी डायरेक्ट होगा आपका 7 अप्रैल, विच इज टुमारो, राइट। तो कल मरकरी डायरेक्ट होगा। और अगर मरकरी डायरेक्ट होगा, ये न्यूरल फोकस इसके ऊपर हम आएंगे। तो मरकरी डायरेक्ट लास्ट टाइम कब हुआ था, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, नहीं, ये रेट्रोगेट हाँ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेंड मूव आया था, यहाँ पे इसका रेट्रोगेट चालू हुआ था। ये मरकरी डायरेक्ट हुआ था, एक शॉर्ट टर्म टॉप बनाया, और फिर मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया था। तो ये डायरेक्ट का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। आप देखिए मरकरी का कितना अच्छा इम्पैक्ट रहता है। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट चालू हुआ,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर एक अच्छी रैली, पावरफुल रैली है, तो जनरली ये आपको शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स में रिवर्सल में बहुत हेल्पफुल रहती है। उसी तरह से जो बाकी हैं वो तो कल नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। वीकली पे देखिए ग्रेवस्टोन डोजी मैंने इसका इस ब्रेक डाउन दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये 72,000 ये वाला लो टूट जाना चाहिए। ये लो टूट के कहाँ तक जाएगा? तो बेसिकली आपका डाउन साइड ओपन है लगभग 70,382, ये एक मेजर आपका मूविंग एवरेज है। अब कल मार्केट का प्लान क्या हो सकता है? अब देखिए कितना गैप डाउन खुलेगा तो उस पे डिबेटेबल थिंग, पर आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड 1000 पॉइंट्स तो होना चाहिए, तो हमारा लेवल होगा 74,315। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेवल फॉर अस। अगर ये ब्रेक हुआ तो 73,771 और 73,229 एंड 72,689 ये लेवल्स हैं। आप वीडियो पॉज करके लेवल्स को नोट कर लीजिए, गैन सर्कल के लेवल्स होते हैं। सिमिलरली अपसाइड में हम 74,862, 75,410 पर ट्रेंड चेंज लेवल में 74,315 को मारूंगा। और तो अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या होगा। तो निफ्टी पे चलते हैं, 50। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, देखिए 50% तोड़ा है वीकली पे। ये हमारा डिस्कशन हो भी गया था। अब इसके बाद क्या लेवल्स हो सकते हैं कल, वापस हम इधर लगाते हैं। गिफ्ट निफ्टी 22,300 कुछ बता रही थी, 349 हमारा एक लेवल है। उसके नीचे 22,051, 21,775 एंड 24,461, और 349 को होल्ड किया तो 22,649 एंड 22,951, ये बड़े बड़े लेवल दिख रहे हैं हमें निफ्टी के लिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी के भी निकाल देते हैं हम। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी में ये जो मेजर टॉप है यहाँ से लेते हैं हम। अब इसमें आप देखिए ये वाला लेवल 5797, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 5347, 49,899 एंड 49,453 हम देख सकते हैं। और अपसाइड अबाउ इफ 51,249 के ऊपर 51,702, 52,185 एंड 52,616। बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस रहना चाहिए। एंड मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी अगर ये 200 डे टूटा तो ऑब्वियसली 49,705 से 49,440 गेन के रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। और अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस मूव कैन बी समवेयर नियर 48,961। अब सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है। लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, पर सप्लाई एंड डिमांड भी जरूरी होता है। ये देखिए, ये अगर ये टूटा प्रोबेबली, अगर इसके नीचे 22,810 के नीचे ही मार्केट सस्टेन किया, जो मतलब क्लोजिंग हुआ वीकली बेसिस पे, तो सबसे पहले तो ये वाला लो जाएगा आपका, और उसके नीचे 21,281 तक भी आ सकता है, राइट। और उसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। बैंक निफ्टी 50,000 टूटा तो ये 48,056 से 47,702 तक आपको देखने को मिल सकता है मार्केट। और इसी तरह से अगर हम हार्मोनिक पैटर्न्स भी देखें, तो हार्मोनिक पैटर्न्स में देखिए ऑल्टरनेट एबीसीडी है, और ये मोस्टली आई थिंक 50,000 अगर टूट गया बैंक निफ्टी में, तो ये 48,500 से 48,000 हमें बहुत ही क्विकली दिखना चाहिए। और निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये 22,300 नहीं गया तो 21,964 जहाँ से रैली चल रही वहां तक मार्केट आ जाना चाहिए। और इसके अलावा वीकली तो मैंने दिखा दिया, ग्रेवस्टोन दोजी को ब्रेक डाउन किया है। एंड मंथली में भी यू नो सपोर्ट आ रहा है हमारा 366 के आसपास, उसके नीचे ही डायरेक्ट 21,212 आ रहा है। और बैंक निफ्टी की तरफ चलें तो वापस एबीसीडी है, और ये हमने डिस्कस कर लिया वीकली में, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोबेबली जैसा मैंने बताया, बिकॉज आरबीआई पॉलिसी के कारण मार्केट वेट कर सकता है, 10th को हॉलीडे, 9th को पॉलिसी आएगी, और उससे पहले ये आई थिंक अच्छा रिट्रेसमेंट आ जाना चाहिए कल ही। और मंथली तो हम बता ही चुके हैं, मंथली का पिवट है 50, और उसके नीचे 48,823। तो ये ओवरऑल रहता है क्या हमें मार्केट का रुख लग रहा है। और अगर मैं न्यूरल फोरकास्ट देखूं तो बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी में बता रहा है कल एक बॉटम बन के 8 से एक अच्छी फॉल चालू हो सकती है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें न्यूरल फोरकास्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए कि ये टॉप बन गया और ये 14 तक गिर रहा है जो हमारा चल रहा है, तो दोनों में थोड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है। हो सकता है निफ्टी में आईटी स्टॉक्स के कारण थोड़ी सी रैली आ जाए, मतलब थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही दिख रहा है। तो ये हमें मार्केट का ओवरव्यू लग रहा है फॉर द कमिंग वीक। एक्साइटिंग वीक होने वाला है। एंड लेवल्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं।
Because of the extent of gap down is not known to us, so it is becoming very difficult to find the levels. और जैसे जैसे होगा हम लेवल्स को आपके साथ शेयर कर देंगे. So yeah, that's about it. Thank you very much for watching. I wish you guys all the best. Stay disciplined. Thank you very much.